झारखंड में देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर सुबह सुबह फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 10 लोग अभी भी हवा में लिपटे। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर भारत का रुख किया साफ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की वर्चुअल मीटिंग, कहा भारत शांति चाहता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बातचीत में कई मुद्दों पर हुई बात। अफगानिस्तान स्पेस अमेरिकी कंपनियों को भारत ने दिया न्योता। गुजरात में ओमिक्रॉन के एक्से वेरिएंट का मामला, दिल्ली एनसीआर के लोगों की बड़ी चिंता। नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में दर्जन भर से अधिक छात्र छात्रा पाए गए कोरोना संक्रमित। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हादसा रविवार को शाम 4 बजे हुआ था। करीब 40 घंटे बाद भी 10 लोग हवा में लटके ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटी है। देवघर त्रिकुट रोपवे हादसे में सोमवार को 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार देर शाम को अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। झारखंड सरकार का कहना है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हताहतों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हमारी सरकार इनके लिए हर संभव मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। दोनों नेताओं के बीच सबसे ज्यादा जोर रूस और यूक्रेन युद्ध पर रहा। भारत ने इस दौरान बूचा नरसंहार की निंदा भी की। बाइडेन और पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताई और हमले तुरंत रोकने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कुछ समय पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बातचीत की। मैंने सिर्फ न शांति की अपील की बल्कि राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। उन्होंने ऐसा बोला, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ समय पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। लगातार हमारे संसद में भी यूक्रेन के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। कि हमारी बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में
बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। विश्व के दो सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से एक दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था।